बहुत कहीं बाजार में या कहीं भी घूमते हैं, उनको देखते ही तिलक तुलसी हरे कृष्ण याद आता, भले बोले न बोले, कृष्ण का याद दिलाते कि नहीं बताओ, कृष्ण का स्मरण कराते। भले मुझे कृष्ण से द्वेष है, मैं किसी और का हूँ तो द्वेष से भी हरे कृष्ण वाले, मतलब भले गलत बोलूंगा लेकिन हरे कृष्ण तो बोलूंगा, कृष्ण का स्मरण तो करा दिया ना। और भागवत में लिखा, अरे भाई पानी दूध है ना, पानी समझ के पियो तो भी काम तो करता ही। कृष्ण का कैसे भी नाम स्मरण हो, कीर्तन हो, वो कल्याण मंगल करेगा। क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास नाम के विषय में, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। लाइक ऐसे ही इसको ये काम करता है कि भगवान का स्मरण कराता, भगवान का दर्शन का लाभ देता, कीर्तन भागवत कथा गीता का जिसकी जितनी शक्ति उतने अनुसार लोग समाज में देता ना, तो ये सबसे बड़ा मानव सेवा इसको करता है। तो आप सबका जिम्मेदारी है कि खुद स्वयं भगवान का जप भजन भक्तों से जुड़े रहिए और यथा समय शक्ति अपने अपने जो भी बने लोगों को भगवान का उपदेश देना, स्मरण कराना, भगवान से जोड़ना, समय ध्यान बुद्धि अनुसार प्रयास करना और भावना रखनी चाहिए कि हम भगवान से लोगों को जोड़ें। और जोड़ने के बहाने आप जुड़े रहोगे। आप लोगों को जोड़ दे ना, लोगों पर कल्याण नहीं कर रहे हो, अपने आप पर कर रहे हो कि उस बहाने आप जुड़े रहोगे, हमारा तो लाभ ही लाभ है। तो ऐसे तो मैं भागवत लिखा, लेकिन प्रभु जी ने बोला कुछ संडे है इसमें, तो मैं बुक था साथ में, तो ये ले आया था, एक छोटी सी लीला चैतन्य महाप्रभु की सुनाया और भागवत के मूल सुखदेव जी का स्मरण किया। तो थोड़ा नवदीप, थोड़ा वृंदावन और थोड़े हमारे आचार्यों का मैंने नाम स्मरण जिक्र किया और लास्ट में प्रभुपाद स्तोत्र का थोड़ा स्मरण किया। बस कोई उपदेश देना, पंडिताई प्रदर्शन करना हमारा काम नहीं और हम आता भी नहीं, लेकिन प्रयास करते कि श्लोकों का लीलाओं का स्मरण कराए भक्तों को। क्योंकि हमने सार समझा है आचार्यों से कि वैष्णव की सबसे बड़ी सेवा क्या है। अगर वैष्णव सेवा सार है धर्म का, और सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो बस कोई श्लोक सुना देना, कोई भजन, कोई भगवान की लीला, भागवत या गीता का कोई मैसेज देना वैष्णव को, यही वैष्णव की सच्ची सेवा है। क्योंकि वैष्णव का धर्म तो यही है, भगवान का भक्ति स्मरण, और वो आप उसको करा रहे हैं तो यही उसकी सच्ची सेवा है। और सच्चा भक्त इसके अलावा कुछ चाहता भी नहीं। हम जैसे कलयुग के पाखंडी भगत तो कुछ चाहते हैं, धोती कुर्ता खाना पीना, लेकिन शुद्ध भक्त तो ये भी नहीं। शुद्ध भक्त क्या चाहता है? केवल हरि स्मरण, हरि कथा, हरि नाम, है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को जब आप हरि नाम हरि करते, ये उनकी क्या हो रही है? सबसे अच्छी सेवा हो रही है। भगवान का कथा कीर्तन स्मरण कराना, ये है वैष्णव की। तो हम उस भाव को समझते हुए, अपने को अयोग्य जानते हुए, थोड़ा क्या कहते हैं, दुस्साहस कर लेते हैं कि व्यासपीठ पर बैठ ही जाते हैं और बोलने लग जाते हैं। लेकिन हमारा मन अंदर से स्वभाव चरणों में बैठकर सुनने में रुचि है, सुख है, लेकिन अभी ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, तो बोलते रहते हैं। जो भी है, मैं बोला उधर इधर, सात्विक चैतन्य चरितामृत में आया है कि कृष्ण लीला एक बिंदु स्पर्शते नारी। मैं इतना बोला, कविराज लिखते हैं, लेकिन कृष्ण लीला सिंधु का एक बिंदु भी स्पर्श नहीं करता। वैष्णव आज्ञा के दुस्साहस कहीं, मैं वैष्णव की आज्ञा थी इसलिए मैं दुस्साहस किया, लेकिन कृष्ण का जो प्रेम, अमृत स्वभाव, माधुर्य है, उस सिंधु का एक बिंदु भी स्पर्श नहीं करता है। कोई कहे तो नहीं आता तो नीचे बैठा दे ना, चढ़ जाते हैं, वो बोलते रहते हैं, करके कहते कि भाई कुछ भक्तों ने आज्ञा दिया था तो मैं ये दुस्साहस किया, आप वैष्णव क्षमा करिए। मतलब कविराज कितना अच्छा भाव लिखते हैं, हम लोग को भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। उनके लिए तो ये विनम्रता है, हमारे लिए सत्य है, हमारे लिए वास्तव में सत्य है कि हमारे पास तो कुछ भी, लेकिन फिर भी हरि आनंद, हरि कथा आनंद है ही है। तो थैंक यू आप सभी भगवान के भक्तों
की भक्ति निष्ठा और कथा सुनने की ये प्यास, आप आशीर्वाद भिक्षा में हमें ये दे दो। हमें ये वो नहीं है, आप लोगों में है। और हम लोग, मैं तो बहुत आलसी भोगी आदमी हूँ, यहाँ साधु बन के घूमना, आप लोग प्रणाम करते खड़े होते, अंदर से बहुत लज्जा भी आती है हमको। क्या करें, अच्छा है आप लोग हमारी असलियत नहीं जानते। कभी गुजरात में मिल जाओगे तो पता चलेगा कि क्या है हम। प्रेम अपने आप को बढ़ने लगता है। हाँ, थोड़ा मैं कहता ना, गुरु कृपा से बोलता, लेकिन अंदर खोखला है, अभी कुछ नहीं। हम लोग थोड़े संसार व्यवहार में, व्यवसाय में भी पड़े हैं और संसार में ही है, डूबे हुए ही है। लेकिन थोड़ा सा वैष्णव संघ है, गुरु कृपा है तो किनारे किनारे चले गए उसी, लेकिन एकदम मझधार में नहीं है, किनारे डूबे हुए ही है। पार नैया लगी नहीं है, लगेगी कभी, लेकिन अभी तो ऐसा ही है। भोग, इच्छा, संसार, कर्तव्य भी कुछ है तो लगे है। चलो फिर भी खुश है हम लोग, संतोष है। हमको कोई इतना जल्दी भी नहीं है कि काम चले जाए, शुद्ध बन जाए, ऐसा अंदर अभी भाव भी इतना नहीं आता है। जो भी अच्छे ही है, मतलब ये सब अच्छा है कि बुरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको अभी नहीं होता कि मैं पवित्र शुद्ध बन जाऊँ, काम चला जाऊँ। अभी ये भी हमारे मन का कोई दोषी होगा, लेकिन नहीं है तो नहीं है, मतलब एक है। लेकिन जो है उतने में हम संतुष्ट जरूर है, चाहे वो संसार हो, भक्ति हो, क्योंकि भगवान दे रहे हैं जो कर रहे हैं। हम वैरागी के भी, हम अनुरागी बनने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा ऐश्वर्य, थोड़ा भोग, थोड़ा आनंद, थोड़ा एंजॉयमेंट भी जीवन में है। लेकिन ये लोग, आप लोग जानते नहीं वो अच्छा है, तो साधु समझ रहे तो चलो चलने दो। जिस दिन जानोगे उस दिन सोचोगे अरे गलत प्रणाम कर दिया ऐसा, चलो कोई बात नहीं। और हम तो चाहते हैं कि न करे कोई प्रणाम, सत्य को जाने। लेकिन आप सब से निवेदन है कि अपना व्यवहार, व्यवसाय भगवान का समझते हुए निभाइए, लेकिन सेफ रहेंगे अगर भक्तों के संग में रहिए, हरिनाम जपते रहिए, भागवत कथा सुनते रहिए, तो संसार में भी कमल की तरह, संसार में रहते हुए संसार आप में नहीं रहेगा। संसार में रहे, देखो हम संसार में रहे चिंता नहीं, संसार हम में नहीं रहना चाहिए। हम संसार में वास करें, संसार वासना हम में न वास करे, ये आर्ट है। रामकृष्ण परमहंस ने बांग्ला में लिखा है, जले नौका थाकुन तार क्षति नहीं, जो नौकर जल आस्तिन तार क्षति हो। मतलब पानी में नौका रहे, क्षति मतलब टेंशन, जले नौका मतलब पानी में नौका रहे तो चिंता नहीं है, लेकिन नौका में पानी आ जाए तो चिंता है, डूबेगा। तो हम व्यवहार व्यवसाय में रहे, चिंता नहीं, लेकिन हमारे अंदर वासना, कामना, संसार नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर श्याम सुंदर भक्ति, प्रेम रहना चाहिए। वो कब रहेगा? जब हम भक्तों के संग में, भागवत में रहेंगे। ये रास्ता है सुगम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आप लोगों का कोई प्रश्न है या कुछ, आप भी टीका टिप्पणी कुछ बोलना चाहते हैं, कमेंट, तो स्वागत है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हो गया ना समय? हरे शब्द का उच्चारण, हरे कृष्ण हरे राम, राम उधर हो गए, कृष्ण हो गए, हरे शब्द का उच्चारण। हरे हरे शब्द का उच्चारण करना चाहिए ना, हरे कृष्ण और हरे राम। तो क्या प्रश्न क्या है? इसका उच्चारण क्या अर्थ होगा? हरे हरे होना चाहिए, हरे, हरि नहीं, हरे। हरे उसका क्या? हरि का मन हर ले, जो हरि है उसके मन को सेवा प्रेम से हर ले, उस शक्ति को हरा कहते हैं। हरि के मन को हर ले। आप जानते स्त्रीलिंग में, थोड़ा ग्रामर जानिए, अकार स्त्रीलिंग में लगता है, जैसे गंग पुरुष, गंगा, गाला ना, अकार स्त्रीलिंग शब्द में लगता है। हरि का मन हर ले, वो शक्ति, वो स्त्री हरा। मतलब आप कहीं भी देखिए, माताओं के नाम में भावना, मतलब अकार लगेगा, मतलब स्त्रीलिंग में। बड़ी बात है, लेकिन शॉर्ट संस्कृत पता होना चाहिए।
तो हरि के मन को हरे वो शक्ति, वो स्त्री जो भी है उसका नाम है हरा। और हरा को जब रिस्पेक्ट के साथ संबोधन किया जाता तो अष्टमी विभक्ति लगता है ग्रामर के अनुसार, तो हरा का हरे हो जाता, मतलब हे राधे। हम किसी को बोलते हैं कि प्रभु जी, लेकिन उसके आगे श्री या संबोधन करते हैं ना, थोड़ा आदर, थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए हे या कुछ भी अलग अलग लगाते, तो उसी तरह संबोधन में हरे बोला जाता संस्कृत ग्रामर में। अब हरे शब्द पर जीव गोस्वामी बहुत कुछ लिखा, लंबी बातें हो जाएगी कि सर्व वेदों का सार कृष्ण है ना, और कृष्ण का सार है प्रेम, और उस प्रेम रस का जो हरण करती वो है हरा। ऐसे बहुत डिप जाता के बाद में, तो वेदांत सार संदिग्धो हरा इति मतो, इसको हरा कहते। और ये जो कृष्ण प्रेम का हरण किया ना, वही बांट देती है। जब कोई इसको पुकारता है हे हरे, हे राधे, तो हरे मतलब हरि का मन हरने वाली, प्रेम धन रखने वाली शक्ति को हरे कहते हैं। हरे कृष्ण जो राधा रानी हरे है, और कृष्ण तो स्वयं कृष्ण है। और अर्थ बदलना पड़ेगा, जब वही कृष्ण राम है तो हरि का अर्थ राम का मन हरने वाली सीता होगा। और अगर हरि का अर्थ उसी मंत्र में और आचार्य लिखते हैं कि राधे ही करते हो, तो यहाँ राम का अर्थ राधिका रमन राम, क्योंकि राम उसे कहते हैं जो रमनते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो शब्द ब्रह्म धीयते। राम किसे कहते हैं? जो सबको सुख दे, आनंद दे, उसे राम कहते हैं। अब हम राम शब्द से सीधा भगवान राम मर्यादा सरकार नजर में आ जाते हैं, लेकिन व्याकरण नाम संज्ञा का अगर नहीं, अब नाम रखा ना जब दशरथ जी के आंगन में, वशिष्ठ ने कहा कि मेरे बेटों का नाम रखो, तो पढ़िए रामायण मानस क्या लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तीन लोक रूपासी। जो आनंद का सिंधु है और एक शिखर बिंदु से तीनों लोक को सुख धामा ताकर राम असनामा। वशिष्ठ बोले, गोस्वामी ने लिखा कि सुख के धाम है और आनंद के सिंधु है और सबको सुख आनंद में रमाते हैं, इसलिए हे दशरथ इस कौशल्या के पुत्र का नाम मैं राम। तो ये गुण इसमें भी तो है ना, ये भी आनंद के सिंधु है, सबको सुख के आनंद के धाम है नंद घर, तो उस अनुसार ये भी राम है। रमाया पति राम, रमा जिसमें रम जाती लक्ष्मी, विष्णु को भी राम कहते। तो ऐसे संत लोग अपनी अपनी भावना से अपने अपने अर्थ करते। प्रभुपाद विदेश में थे और वृंदावन में कृष्ण बलराम स्थापना की, तो उस समय बोल दिए राम मतलब बलराम, क्योंकि गर्गाचार्य ने रोहिणी नंदन का मुख देखा तो भागवत में बोला अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुयदे गुणे, पूरे यादव कुल को रमयन रमाएगा, सुख देगा, इसलिए इसका नाम मैं राम रखता हूँ। और बलाधिक्यम, और सभी यादवों में सबसे बलवान होगा, इसलिए इसका नाम मैं दूसरा बल रखता हूँ। हमने मिक्स कर दिया बल। भागवत पढ़िए थे संस्कृत 8वां अध्याय नामकरण, गर्गाचार्य क्या बोलते, इसका नाम मैं राम रखता, गुण के कारण कि यादवों को रमाएगा, सुख देगा, और बल में बलवान होगा, बल बल रखता हूँ। और एक नाम रखा संकर्षण, यदुनाच पृथक भावा, कभी यादवों में द्वेष हो जाएगा, भेद हो जाएगा, तो ये सबको जोड़ के समझा के रखेगा, संकर्षति, कर्षण करके इनके कारण टिके रहेंगे। और ऐसा हुआ, उद्धव, कृष्ण, अक्रूर, सब यादव बहुत स्मार्ट, बुद्धिमान, बलवान थे। बलवानों में ज्यादा, बुद्धिमानों में ज्यादा झगड़ा होता, मतलब मतभेद होता। लेकिन कोई कहता बलराम बोला खत्म बात, बलराम ने सिक्का लगा दिया तो अक्रूर को भी मानना नहीं, सबको मानना पड़ता। और बलराम इतने स्टाइल से बोलता, समझाता सबको, सब खुश होता। ये द्वारका लीला में आया, तो ये नामकरण में ही बोला गर्गाचार्य के रमयन, मतलब ये यदुना पृथक, यदों में कभी भेद हो जाएगा, तो इसलिए गुरु बोलते बलराम को। इसको नहीं, गुरु क्यों, कभी कोई शिष्यों में मतभेद हो जाता, होता रहता ना कभी, तो गुरु क्या कहता है, ऐसी बात, ऐसा प्रेम, ऐसा यार करके सबको मिलजुल के
रखता है। ये बलराम का गुण आना चाहिए लीडर में। नहीं तो कोई कंप्लेन किया, उसको जाके डांट दिया, इसका उसको डांट दिया, तो और झगड़ा पड़ेगा। जब कोई कंप्लेन करने आता तो उसके गुण भी होते हैं ना, वो गुण बताता है, इसको इसके गुण बताता है, और उधर जाके उसको मना भी करता है ऐसा मत करो, लेकिन सबके सामने जैसे गुरु में गुण होना चाहिए लीडर, समझा? नहीं तो फिर झगड़ा ही झगड़ा पड़ेगा। तो ये बलराम करते, और गुरु बलराम का स्वरूप है, तो यहाँ के गुरु को भी गुण होना चाहिए, और ऐसा गुण है तो समझो कि बलराम की इसके ऊपर कृपा। तो प्रभुपद वहां राम का अर्थ क्या किए? बलराम। और अगर उस महामंत्र में आप बलराम भाव लोगे, एक भाव से प्रभुपाद के, तो वहां हरे का अर्थ रेखती हो जाएगा, क्योंकि बलराम का मन जिसने हर लिया, और नाग कन्या ज्योतिषमती रेवती बन के आई, संहिता में कहा। तो ऐसे बहुत है प्रभु जी, भाव मैंने बताया। तो हरे बोलना चाहिए, कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे राम। अब इसको में तो अलग अलग देश विदेश के लोग हैं, हरे रामा, हरे रामा, कई लोग अलग अलग उच्चारण करते। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, टेंशन नहीं है, लेकिन हमें सीधा बोलना चाहिए हरे राम। कृष्णा नहीं बोलना है, कृष्णा, हरे राम। और म में पूरा आ आना चाहिए, राम नहीं, राम देखो म कट गया, राम राम हुआ ना, पूर्ण है, नहीं तो आधा म नहीं होता राम। तो ओके, राम भी भाव देखते, लेकिन सही उच्चारण तो राम म पूरा होना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम संस्था है ना। और कोई प्रश्न है माताओं का? यस, बोलिए, कह सकते हो। हरे कृष्ण गुरु जी, कल के कथा में जैसे कि लास्ट में आपने हम लोगों से वचन दिया है, मांगा कुछ भी है भक्ति के लिए, अभिमान त्यागना और आलस्य को त्यागना। तो हमारी उतनी अच्छी भक्ति है नहीं उस व्यक्ति की, हम अभिमान को मैंने पूर्णतः कर सके या फिर आलस्य को त्याग सके। तो और हम जानते हैं कि त्यागना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी भक्ति उस उच्च लेवल की भक्ति या भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिमान हो ही जाता है, और आलस्य तो भर भर के बराबर। मेरे अंदर अपनी बात कर रहे हैं, क्या कोशिश करेंगे वो इसका से थोड़ा प्रैक्टिकल उपाय यही है कि जिस भक्त में आलस नहीं है, अभिमान नहीं है, उसका सेवा करना, उसका संग करना, प्रैक्टिकल उपाय। जिस भक्त में आलस नहीं है, अभिमान नहीं, होते हैं ना बहुत कम, चलो अभिमान आप में भी है, मुझ में भी, लेकिन इसमें थोड़ा कम है मुझसे। आलस मुझसे मतलब ये आ ही जाते हैं, मतलब में आ ही जाते हैं, जब होता है ना, दिख जाता है ना प्रभु, थोड़ा बहुत बताना नहीं सबको, हमें विवाद नहीं करना, लेकिन आपकी नज़र में, आपके संग में जिसमें अभिमान कम है या अभिमान शून्य है, आलस, उनका संग करने से हमारी आलस जाएगी, राइट। दूसरा, हम गुरु शास्त्र के निर्देश में, आदेश में, उनकी खुशी के लिए हमें ये छोड़ना है, ये याद रखें और प्रैक्टिस करें, है ना। नहीं तो गुरु देख रहे, भगवान तो देख रहे, और हमारा काम अटक रहा है, लेकिन हम भूल जाते कि कुछ तो मालूम है, यही तब ये खुराफात हो जाती है। तो वो भी है, लेकिन मेरा अनुभव यही है कि हम जो शुद्ध भक्त है, जो आलस नहीं करते, नियम से जब साधना सेवा करते, उनके संग में रहे और उनको देखे, और जो शुद्ध है उनकी कुछ तन मन धन से सेवा भी करे, उनसे आशीर्वाद मांगे, तो ये जल्दी असर करता। हम तो ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, लेकिन ये प्रैक्टिकल ये उपाय है कि वैसे भक्तों का संग, ऐसे भक्तों की सेवा और उनकी प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से हमारी आलस अभिमान कुछ कम होता। दूसरा, भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों को पढ़ना या सुनना, उसमें ऐसे भक्तों की कथा आएगी, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, गोपियों की, या हमारे हरिदास ठाकुर, जिनके पास बहुत भक्ति था, प्रेम था, फिर भी उसमें आलस अभिमान नहीं था, वो लोग के जीवन में। तो उसको सुन सुन के हमको एहसास होगा कि अरे इतने महान प्रहलाद,
फिर भी नहीं किए तो हमें नहीं का, ऐसा मन में भाव आएगा और शुद्धता भी आएगी। तो आलस अभिमान से मुक्त शुद्ध भक्तों का चरित्र पढ़ना। दूसरा उपाय क्या है? पढ़ना या सुनना, जो भी आप करें। पहला बताया संग और सेवा, दूसरा ऐसे भक्तों का शास्त्र से चरित्र पढ़ते रहना, तो वो भी असर करेगा। हम लोग जैसे हरिदास ठाकुर की सुनेंगे तो इतनी माला करते, इतने विनम्र, इतना मान खाए हरिना, तो एक दो दिन तो माला असर रहेगा, उसकी 192 सुन के 16 तो हो ठीक से, कुछ 2-3 दिन भाव रहता है ना, रहता है। तो एक दूसरा उपाय ये है कि उन भक्तों का चरित्र सुनना या पढ़ना, उससे भी असर होता है। तो इस तरह हम, और तीसरा भगवान से प्रार्थना करते रहना कि मतस्मृति, आप ही तो बुद्धि ज्ञान देने वाले हैं, तो प्रणाम करते हुए हृदय से प्रार्थना करना। और ध्यान दीजिए, प्रार्थना करो वही प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना इधर और प्रयास इधर नहीं चलेगा, है ना। प्रार्थना कर रहे हो कि हमें विनम्र बनाओ, अभिमान से मुक्त करो, आलस, तो साथ में खुद भी ट्राई करना। प्रार्थना किया ना वो करेंगे, ऐसे थोड़ी चलता है। जिस दिशा में जाना उसी गाड़ी भी पकड़ने, उस अनुसार मेहनत तो करना पड़ेगा ना। जाना है दिल्ली, जाना है बस से, लेकिन बस स्टैंड तक तो जाना पड़ेगा ना। तुम्हारे घर आएगी पहले वाले बस लेने, उस अनुसार प्रयास, फिर बस में चढ़ गया तो ओके। ऐसे कुछ प्रयास भी हमारी ओर से, मौन रहने का, धीरे बोलने का, चुप, मतलब जब भी बोले तो विचार करके विवेक से बोलने, ये सब प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये सब चरित्र सुनते धीरे धीरे आएगी बात। और तो मेरा ये कहना है कि गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से हमारा इच्छा है और हम प्रयास करें तो एक दिन प्रसाद मिलता है कि हम लोग धीरे धीरे इससे मुक्त होते हैं। क्या लिखा वो बहुचंदा, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करिए, गुरु से प्रार्थना करिए, वैष्णव से प्रार्थना करिए, ये हमने से अभिमान आलस निकालिए। तो प्रार्थना भी एक साधन है, चरित्र पढ़ना सुनना साधन है, ऐसे नहीं है, ऐसे भक्तों का संग और सेवा करना है, ये भी एक साधन है। और धीरे धीरे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, आप लोगों में तो कहाँ आलस अभिमान है, माताएं तो बड़ी बढ़िया सेवा में लगे हो। ठीक है, कुछ त्रुटि अपराध हो आप लोग सुधार लो, हम क्षमा मांगते हैं। आशीर्वाद रखो कि बस भजन में लगे रहे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा की खूबसूरती है कि ऐसे भक्त जो गुण होते हुए भी अपने को नहीं मानते हैं, प्रभु जी की मानता है, खूबसूरती है। भागवत में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब विदुर जी कहते हैं मैं तेरे ऋषि को, कि हम जैसे पतिजीव जो हैं संसार से विमुख हो गए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान के स्मरण को भूलकर और पतिजीव अवस्था में हो गए हैं, ऐसे पतिजीवों का उद्धार करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। हम भगवान जैसे भक्तों के बीच में आते हैं और हमारा उद्धार करने के लिए ही आते हैं। और ऐसे संतों को के ऋण से हम कैसे उबर सकते हैं? अगर हम किसी भी साधन से हैं, फिर तुम बात कहते हैं कि अगर हम इनके ऋण से ऋण को चुकाने का प्रयास भी करेंगे तो हम विनोद पात्र, हंसी के पात्र बनेंगे। जैसे गंगा का जल है, उस जल से एक अंगुली पानी हम निकाल लें तो गंगा जी कोई फर्क नहीं पड़ता है। या एक अंजलि भर जल हम डाल भी दें तो कोई लाभ नहीं होने वाला गंगा जी को।
लेकिन हम करते क्या है, गंगा जी में जाते हैं, स्नान करते हैं और उन्हीं के जल को लेकर उन्हीं को अर्पण कर देते हैं। तो ऐसे संत जन जो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं बार बार जीवन में, उनके अगर इनसे हम उभरना है, उनको संतुष्ट करना है, तो किस चीज कर्तव्य, उनको प्रणाम करने के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। और उनके ही कार्यों के द्वारा वो कर्तव्य को हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो हम हृदय से बात करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे प्रभु जी का, जिन्होंने इतना अकारण कृपा करते हैं हम भक्तों के ऊपर। और जब भी हम स्मरण करते हैं यानी तैयार रहते हैं, लेकिन ये तो हमारी दुर्दशा है, ये हम याद नहीं कर पाते हैं, नहीं बुझा पाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र से हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे प्रभु जी का, जिन्होंने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे ऊपर कृपा किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी माता जी कभी हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने 7-8 दिन तक हमारे साथ में हमारे ऊपर कृपा किया, हमारे साथ दिया। हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सबों का जो इसमें 8 दिन से आज 8वां दिन है, जो सुंदर तरीके से आप लोग हमें आए, अपना समय निकालें और इस कथा सत्संग का लाभ लिए। आज का जो सुबह का जो सुंदर प्रसाद है वो हमारे मंदिर के भक्त हिंदू भूषण सिंह और गीता सिंह जी के द्वारा है और कृष्णा मंडल की तरफ से है। हरे कृष्ण महामंत्र इनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। संध्या में संडे फीस कार्यक्रम हर संडे की तरफ से इस बार भी आज भी 7:30 बजे से शुरू होगा। संध्या आरती के बाद सभी लोग समय से आएंगे। आज प्रभु जी का अंतिम सत्र था और यहीं पे कथा विराम होती है। थैंक यू वेरी मच।